हेलो बच्चों, कैसे हो आप। वैसे बच्चों आप मस्त होंगे, बिल्कुल अच्छे होंगे और आप घर पर अच्छी तरह से आप स्टडी कर रहे होंगे। चलिए बच्चों, आज की क्लास हम लोग स्टार्ट करते हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, जिसको बच्चों प्यार से हम लोग कहते हैं कार्बनिक रसायन, और इसको अंग्रेजी में कहते हैं बच्चों ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। आज की इस क्लास में हम लोग बच्चे जानेंगे कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का इंट्रोडक्शन क्या होता है, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का परिचय हम लोग किस तरह से देते हैं। अगर आप 11th क्लास के बच्चे होंगे तो यह वीडियो आपके लिए खास तौर से इम्पोर्टेंस है। यदि आप 12th क्लास के बच्चे होंगे तो 12th क्लास के बच्चों के लिए यह वीडियो बहुत ही इम्पोर्टेंस है, क्योंकि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को अगर आप स्ट्रॉन्ग करना चाहते हैं बाबू, तो इसके लिए आपको बेसिक जानकारी बहुत होना जरूरी है। तो चलिए आज की क्लास हम लोग स्टार्ट करते हैं बिल्कुल बेसिक लेवल से। तो आइए जानते हैं कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री क्या होता है और इसका उत्पत्ति किस तरह से हुआ है। तो देखिए बाबू, कार्बनिक रसायन को हम लोग कहते हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, और इस ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में जो ऑर्गेनिक जो वर्ड है, इस वर्ड की उत्पत्ति ऑर्गेनो से हुआ है। और ऑर्गेनो जो है एक ग्रीक वर्ड है, और ग्रीक वर्ड हमारे देश में नहीं बोली जाती है बल्कि किसी दूसरे महादेश में बोली जाती है। अगर आपने अफ्रीका का नाम सुना होगा तो अफ्रीका एक महादेश है, वहाँ पर एक तरह के भाषाओं का इस्तेमाल किया जाता है जिसका नाम ग्रीक भाषा है। वहीं से एक भाषा निकल करके एक वर्ड निकल करके आया है बाबू, जिसका नाम है ऑर्गेनो, और इसी से बना है ऑर्गेनिक वर्ड। और इस ऑर्गेनो का मतलब होता है इंडियन इंग्लिश के अनुसार कार्बो या कार्बन। क्या होता है बाबू? कार्बो या कार्बन। कार्बन का मतलब जानती होंगे आप क्या होता है। तो कार्बन होता है जो बाबू एक तरह के तत्व होता है, और यह एक ऐसा तत्व है जो तकरीबन हर पदार्थों में ही पाया जाता है, जिसका संकेत C होता है, परमाणु संख्या 6 होता है, और परमाणु भार कितना होता है बाबू? 12 होता है। तो आइए इस टॉपिक को पुनः से हम लोग रिवाइज कर लेते हैं। बताओ, कार्बनिक रसायन को हम लोग क्या कहते हैं बच्चों अंग्रेजी में? ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। इस ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में ऑर्गेनिक शब्द का उत्पत्ति कौन सा वर्ड से हुआ है? तो ग्रीक वर्ड से, और उस ग्रीक वर्ड का नाम क्या है बाबू? तो ऑर्गेनो है। इस ऑर्गेनो का मतलब क्या होता है? तो कार्बो अर्थात कार्बन होता है। कार्बन क्या होता है? तो याद रखिएगा, कार्बन एक तत्व होता है जिसका संकेत C होता है, परमाणु संख्या 6 होता है, और परमाणु भार 12 होता है। देखिए बच्चों, अगर आप अपना स्टडी कर रहे हैं आप अच्छे पूर्वक, तो हम आपसे कहेंगे कि आप अपने साथ में कॉपी और पेन लेकर के जरूर बैठें, ताकि जो भी कुछ इस वीडियो के माध्यम से आपको इम्पोर्टेंट पॉइंट नजर आए, उस इम्पोर्टेंट पॉइंट को आप एक बार स्क्रीनशॉट ले लें, और स्क्रीनशॉट लेने के बाद जब वीडियो पूरी तरह से समाप्त हो जाए तो उस स्क्रीनशॉट के माध्यम से आपने जो भी स्क्रीनशॉट लिया था उन सारे टॉपिकों का आप एक बार नोट जरूर उसका करें, और साथ ही साथ आप उसको रिवाइज भी करें। अगर आपसे रिवाइज हो जाता है, आपको अच्छी से याद हो जाता है, तो उसको आप पुनः से कोशिश करें बिना देख कर लिखने की, क्योंकि जो चीज़ आप लिख देते हो वो कभी भी आप नहीं भूलते हो, अगर आपको एक बार पहले से अगर याद हो जाता है तब। चलिए बच्चों, अब हम लोग इसकी उत्पत्ति के बारे में जानते हैं। तो ध्यान रखिएगा बच्चों, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का उत्पत्ति हुआ है 1807 में। 1807 में हुआ है। ऐसा इसलिए माना जाता है क्योंकि 18वीं शताब्दी के प्रारंभ से बाबू इस धरती पर जितना भी कंपाउंड था, उस कंपाउंडों में कुछ ऑर्गेनिक कंपाउंड था और कुछ इनऑर्गेनिक कंपाउंड था। तो उन दोनों के बीच अंतर पैदा करना स्टार्ट कर दिया गया था 18वीं शताब्दी के प्रारंभ से ही, अर्थात 1701 से ही। और 18वीं शताब्दी अंत होते होते लगभग कार्बनिक और अकार्बनिक यौगिक में अंतर हो गया था। तो उस समय जितना भी इस धरती पर यौगिक मौजूद था ना, कार्बनिक वाला, वो सब के सब एक्चुअली ज्यादातर प्राप्त हो रहा था आपका सजीव स्रोतों से। कौन स्रोतों से ही? सजीव स्रोतों से ही। तो उसी समय एक वैज्ञानिक था जिसका नाम था जे बर्जिलियस। उनके द्वारा यह कहा गया था कि कार्बनिक यौगिक इस धरती पर सिर्फ और सिर्फ सजीव स्रोत बना ही सकता है, जिसमें या तो वो आ सकता है पेड़ पौधा या तो आ सकता है जीव जंतु। जैसे बात करते हैं चीनी के बारे में, तो चीनी हम लोग को गन्ना से मिलता है, एक से मिलता है, जो एक प्रकार का सजीव स्रोत है। आप लोगों ने फॉर्मिक अम्ल का नाम सुना होगा, तो फॉर्मिक अम्ल आपने पढ़ा होगा कि चींटी के डंक में पाया जाता है, या बहुत से ऐसे कीड़े मकोड़े होते हैं जिसके डंक में जो है फॉर्मिक अम्ल पाया जाता है। उसी प्रकार से प्रोटीन अंडा के माध्यम से मिलता है, विटामिन साग सब्जियों के माध्यम से मिलता है। तो सारे के सारे क्या है? एक प्रकार का सजीव स्रोत ही तो है। तो इस तरह के सिद्धांत जो बताया था बर्जिलियस साहब ने, इस सिद्धांत को कहते हैं बाबू हम लोग जैव शक्ति सिद्धांत, और उसी समय से एक्चुअली ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की उत्पत्ति माना जाता है। तो ध्यान रखिएगा, 1807 में ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की उत्पत्ति माना जाता है। लेकिन इस सिद्धांत को जो प्रस्तुत किया गया था वो 1815 में प्रस्तुत किया गया था, जिसका नाम था जैव शक्ति सिद्धांत।
लेकिन अगर फादर पूछेगा बाबू ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का हाल फिलहाल में किनको फादर कहा जा रहा है, तो ध्यान रखिएगा अभी वर्तमान के समय में फादर कहा जा रहा है फ्रेडरिक वोहलर को। इसको कहा जा रहा है बाबू फ्रेडरिक वोहलर को। हाँ, ये वही वोहलर साहब हैं जिन्होंने जैव शक्ति सिद्धांत को सबसे पहले समाप्त किया था 1828 में। लेबोरेटरी में अमोनियम साइनेट को गर्म किया था ना, तो बना था एक कंपाउंड जिसका नाम क्या था बाबू, यूरिया था। यूरिया का सर फार्मूला भी जानते होंगे आप लोग, NH2 होता है और CO और NH2 होता है। तो इस प्रकार से बच्चों हम लोग जाने उत्पत्ति और फादर क्या हो किनको कहा गया है, इसके बारे में अभी तक हम लोगों ने जानकारी लिया है। साथ ही साथ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का थोड़ा बहुत इंट्रोडक्शन जाने। अब आइए बच्चों, अगर आप 11th क्लास में स्टडी कर रहे हैं तो हम आपको बताना चाहूँगा 11th क्लास में बच्चों टोटल केमिस्ट्री में जो है टोटल 14 चैप्टर स्टडी कर रहे हैं, जिसमें कुछ चैप्टर फिजिकल का भी है, कुछ ऑर्गेनिक का भी है और कुछ इनऑर्गेनिक का है। सबसे ज़्यादा हम लोग को सिलेबस के अंतर्गत फिजिकल केमिस्ट्री पढ़ना है और सबसे कम पढ़ना बाबू तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ना। मात्र 18 नंबर का ही सवाल 11th क्लास में पूछा जाता है बाबू ऑर्गेनिक केमिस्ट्री से। लेकिन अगर आप 12th क्लास में अगर स्टडी कर रहे हो तो 12th क्लास में ऑर्गेनिक केमिस्ट्री से 18 नहीं बल्कि 28 नंबर का सवाल किया जाएगा, जिसमें 7 चैप्टर शामिल होंगे। लेकिन 11th क्लास में बाबू मात्र 3 ही चैप्टर शामिल हुए हैं, जिसमें पहला चैप्टर का नाम है बाबू कार्बन के रसायन और उसका कुछ मूलभूत सिद्धांत और साथ ही साथ टेक्नोलॉजी के बारे में जानना है। दूसरा चैप्टर का नाम है बाबू, इससे 7 नंबर का सवाल पूछता है, ध्यान रखिएगा। और दूसरा चैप्टर का नाम है बच्चों हाइड्रोकार्बन। दूसरा चैप्टर का नाम क्या है बच्चों, हाइड्रोकार्बन नाम है। इससे तकरीबन 8 नंबर का सवाल करता है। तो ये हो गया 8, आई हो गया 7। तो बताओ 8 7 कितना हो गया, 15 नंबर। और बाकी जो 3 नंबर जो बचा वो पर्यावरणीय रसायन से आता है, इन्वायरमेंटल केमिस्ट्री से आता है बच्चों। तो इस प्रकार से आप लोग को अगर यह वीडियो अच्छी लगी हो तो आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें। जय हिंद, जय भारत।